जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स तब लगता है जब हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं। इस तरह से जीएसटी हमारे ऊपर लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स है। साल 2017 में इस टैक्स को लागू किया गया था। उसके पहले कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे कि सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स इत्यादि। लेकिन अब इन सबको एकजुट करके जीएसटी बनाया गया है। स्वागत है आप सभी का जेकेवीपी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जीएसटी के बारे में जानने वाले हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके नाम से ही साफ होता है कि ये टैक्स गुड्स और सर्विस पर लगता है। देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगने वाले जीएसटी की एक बड़ी खासियत यह है कि किसी भी एक सामान पर इसका रेट पूरे देश में एक जैसा ही होता है, यानी देश के किसी भी कोने में मौजूद कंज्यूमर को उस वस्तु पर एक बराबर टैक्स ही चुकाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप इंडिया के किसी भी राज्य से, किसी भी स्थान से अगर गोल्ड यानी कि सोना खरीदते हैं तो हर जगह आपको जीएसटी 3% ही चुकाना पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं कि पुराने सिस्टम में क्या खामियां थी। पुरानी सिस्टम में टैक्सों का मकड़जाल बहुत गहराई तक फैला हुआ था। उदाहरण के लिए, जैसे ही माल फैक्ट्री से निकलता था, सबसे पहले उस पर लगता था उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी। कई बार कई सामानों पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क भी यानी कि एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगते थे। यही माल अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो राज्य में घुसते ही एंट्री टैक्स भी अलग से लगता था। इसके बाद जगह जगह चुंगियां यानी कि ड्यूटीज भी लगती थी। जब माल बिकने की बारी आई तो सेल्स टैक्स यानी कि हाल फिलहाल में वैट आदि लगते थे। कई मामलों में परचेज टैक्स भी लग जाता था। सामान अगर विलासिता से जुड़ा हुआ हो तो लग्जरी टैक्स भी अलग से लगता था। होटलों या रेस्टोरेंट आदि में वो सामान उपलब्ध कराया जा रहा हो तो सर्विस टैक्स भी लगता था। मतलब ये कि कंज्यूमर के हाथ लगने से पहले जो गुड्स और सर्विसेज कई तरह के स्टेजेस से होकर के गुजरते हैं, उन हर स्टेजेस पर कई प्रकार के टैक्सेस और ड्यूटीज लगाए जाते थे। दरअसल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधी जो पुराने नियम थे, उनमें गुड्स के प्रोडक्शन और सर्विसेज पर टैक्स लगाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया था और गुड्स के सेल पर टैक्स लगाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास था। सबने अपने अपने हिसाब से नियम बना डाले और उन्हें कैटेगराइज कर दिया गया। इसी चक्कर में एक एक सामान पर कई टैक्स और कभी कभी टैक्स के ऊपर टैक्स जैसे हालात भी बन जाते थे। छोटे व्यापारी और कंपनियां अक्सर इन नियम कानूनों में उलझ कर रह जाती थी। इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को एकजुट करके जीएसटी के तौर पर लाया गया है। प्रोडक्शन और सेल का अलग अलग पेंच खत्म करने के लिए जीएसटी का सिर्फ एक आधार तय किया गया, सप्लाई। इसके लिए बाकायदा टैक्स कानूनों में बदलाव किया गया। संसद में बाकायदा संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके कारण जीएसटी कानून पारित होने में इतना लंबा समय लग गया। चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी के मेन फीचर्स के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।